मॉनसून के एंट्री के बाद से बादल ऐसे बरस रहे हैं मानो प्रलय आ गई हो। दिल्ली से हरिद्वार, असम से राजस्थान तक तबाही का मंजर नजर आ रहा है। दिल्ली में 48 घंटे के भीतर 10 लोगों की जान चली गई। वहीं अयोध्या में आसमानी आफत के बीच राम पथ की सड़क कई जगह से धंस गई। राम के नाम की सड़क है तो सियासत भी जोरदार हो रही है। पूरे भारत में मौसम ने इमरजेंसी लगा दी है। देश में हर तरफ से एक जैसी तस्वीरें आ रही हैं। आइए आपको पूरे देश की वेदर रिपोर्ट दिखाते हैं। मॉनसून की पहली बारिश में अयोध्या डूब गई। अयोध्या का रामपथ यानी वो सड़क जहां से होकर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए जाते हैं। पहली ही बारिश में ये सड़क कई जगह धंस गई। जगह जगह हुए गड्ढे बता रहे हैं कि सड़क का निर्माण ठीक से नहीं हुआ। ये रामपथ आस्था के साथ साथ विकास का प्रतीक बन गया था। इसी साल जनवरी में इस सड़क का उद्घाटन हुआ था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही पूरी तस्वीर बदल गई। राम मंदिर के अलावा हनुमानगढ़ी, बिरला धर्मशाला और राम की पैड़ी को जोड़ने वाली 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क पर 13 गड्ढे बन गए। राम पथ पर कई गड्ढे तो 8 फीट से ज्यादा गहरे हो गए। बारिश के बाद गाड़ियों की आवाजाही से सड़क पर जो दबाव बढ़ा उसे सड़क सह नहीं पाई। सड़क पर ज्यादातर गड्ढे मेन होल के आसपास हुए। जेसीबी जब गड्ढे को पाटने पहुंची तो सड़क उसका वजन भी सह नहीं पाई। रामपथ धंसने की खबर जब लखनऊ पहुंची तो सीएम योगी ने अधिकारियों को फटकार लगाई। आनन फानन में प्रशासन ने गड्ढों को भर दिया। प्रशासन का कहना है कि 13 किलोमीटर लंबे रामपथ में सिर्फ 300 मीटर पर ही दिक्कत आई है। सारे गड्ढे भर दिए गए हैं। रामपथ 13 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है और उसके मात्र 300 मीटर सेक्शन में ही ये समस्या आई है। तो आप देखें, अभी इफ यू ट्रैवल द इंटायर स्ट्रेच ऑफ रामपथ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैफिक प्रॉपर अच्छे से चल रहा है, कहीं कोई जल भराव नहीं है। तो जल्दबाजी में कोई काम नहीं हुआ है, काम समय से हुआ है और काम को क्वालिटेटिवली किया गया है। परंतु फिर चूंकि इतना बड़ा काम था, एक पर्टिकुलर सेक्शन में कमी आई है, उसके लिए हम लोग करेक्टिव एक्शन ले रहे हैं। बारिश की वजह से रामपथ में गड्ढे हो गए, उसे रिपेयर किया जा रहा है। बालू और गिट्टी से भरा जा रहा है। दरअसल रामपथ में गड्ढे की 3 सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है। रामपथ पर सीवर लाइन के मेन होल की जगह ठीक से रोलिंग नहीं की गई, यानी उसे दबाया नहीं गया। सड़क के नीचे पाइपलाइनों का जाल बिछा है। इसमें 12 से ज्यादा यूटिलिटी डक्ट है। यूटिलिटी डक्ट वो हिस्सा है जिसे खोलकर पाइपलाइन की मरम्मत की जा सकती है या नई पाइपलाइन डाली जा सकती है, यानी सड़क को खोदना नहीं पड़ता और अंडरग्राउंड केबल या पाइपलाइन डाला जा सकता है। रामपथ पर गड्ढे बनने की दूसरी वजह है कि सड़क के अंदर ड्रेनेज की सफाई नहीं की गई। बारिश का पानी निकालने के लिए सड़क में अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली गई है, जिसे स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज कहते हैं। इसकी सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं की गई। इस वजह से बारिश का पानी निकल नहीं पाया और जमा हो गया, जिससे सड़क पर गड्ढे आ गए। तीसरी वजह है रामपथ बनाने के लिए कम समय मिला। रामपथ बनाते समय तय टाइमलाइन से 4 महीने पहले ही सड़क हैंडओवर करने के लिए कहा गया। इस कारण सड़क की सभी लेयर प्रॉपर तरीके से सेट नहीं हो पाई। ऐसे में बारिश का पानी जैसे ही सड़क के नीचे गया, सड़क धंसने लगी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सड़कें इसलिए धंसी क्योंकि इसके निर्माण में भ्रष्टाचार हुआ है। ये कह देना कि 6 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया, उससे काम खत्म नहीं। पहले जिसने ड्राइंग पास किया है वहां से चलना होगा। ड्राइंग कोई मामूली लोगों ने नहीं पास किया होगा, ड्राइंग का अप्रूवल हुआ होगा। तो इसको बहुत मजबूत ये आवश्यकता है कि इसकी गंभीरता को देखकर गंभीरता को देखकर बहुत ही उच्च स्तरीय जांच की जाए। रामपथ ही नहीं, बारिश अयोध्या के कई इलाकों में मुसीबत बनकर बरसी है। कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए देखिए कि अयोध्या में बारिश ने कैसे यहाँ के लोगों को बेहाल कर दिया है। पहली तस्वीर तो रामपथ की ही है, जिसकी पूरी डिटेल आपको दी जा चुकी है। दूसरी तस्वीर राम मंदिर से महज 500 मीटर दूर एक कॉलोनी की है,
जहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। घर और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। बताया जा रहा है कि घरों के अंदर कई फीट तक पानी भर गया है। तीसरी तस्वीर अयोध्या के नए रेलवे स्टेशन की है। यहाँ भी स्टेशन के बाहर दरिया बना हुआ है, जो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। अयोध्या में आसमान से किस कदर आफत बरसी है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर अयोध्या के श्री राम अस्पताल की है। यहाँ रोजाना सैकड़ों लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन बारिश के बाद अस्पताल का कैंपस तालाब बन गया है। अगर आपको डॉक्टर तक पहुँचना है तो दरिया को पार करके ही जाना होगा। मरीज से लेकर उनके तीमारदार परेशान हैं, लेकिन इलाज कराना है तो पानी के बीच होते हुए किसी तरह लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में मॉनसून की दस्तक के बाद से रोजाना बारिश हो रही है। 22 जून को अयोध्या में 102 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं 25 जून को बादल जमकर बरसे और करीब 176 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। ऐसी तस्वीरें सिर्फ अयोध्या से ही नहीं आ रही हैं। देश भर में ऐसा ही हाल है। भीषण गर्मी से जूझ रही दिल्ली प्री मॉनसून की बारिश में ही पानी पानी हो गई। एक ही दिन के भीतर दिल्ली में 4 महीने के बराबर की बारिश हो गई। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से 2 दिन में 10 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत का हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हुई। भारी बारिश के चलते वसंत विहार में बेसमेंट गिरने से 3 मजदूर अपनी जान गंवा बैठे। दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की मौत आज सीरसपुर अंडरपास में भी हुई। दोनों बच्चे बारिश की वजह से हुए जल भराव में नहाने गए थे और उसमें डूब गए। वहीं रोहिणी इलाके में एक शख्स की मौत जल भराव वाले इलाके से गुजरते वक्त करंट लगने से हुई, जबकि ओखला में भी एक शख्स की जान अंडरपास में डूबने से चली गई। बारिश का कहर देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी देखने को मिला। एम्स के ट्रॉमा सेंटर समेत कई बिल्डिंग में पानी का रिसाव हुआ। हालत ये हो गई कि कई ऑपरेशन कैंसिल करने पड़े। सिर्फ गंभीर केसों में ही ऑपरेशन किया गया। मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जैसे हालात है उस हिसाब से सिचुएशन नॉर्मल होने में अभी वक्त लगेगा। दिल्ली वाले अभी तक गर्मी से परेशान थे। अब आसमान से बरस रही आफत ने दिल्ली वालों की परेशानी बढ़ा दी है। दिल्ली में अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी। देखिए, बारिश का पूरी संभावना है, क्योंकि आज भी हमने थोड़ा सा कम प्रोबेबिलिटी, मगर फिर भी प्रोबेबिलिटी के साथ हमने भारी वर्षा डिक्लेयर किया है, यानी कि 12 सेंटीमीटर तक बारिश होने की संभावना है। कल परसों भी हमारा भारी वर्षा होने का पॉसिबिलिटी है। कुदरत के कहर की ये तस्वीर हरिद्वार की है। यहाँ भारी बारिश के बाद गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ गया। लोगों को संभलने का मौका मिलता उससे पहले ही गंगा की तेज धार में गाड़ियां बहने लगी। गनीमत ये रही कि बह रही कारें कांगड़ा घाट के पास फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने कार में सवार लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। गंगा का पानी हरिद्वार के रिहायशी इलाकों में भी पहुंच गया है। कमर तक पानी होने की वजह से लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। बारिश पहले थोड़ा धीरे धीरे बारिश शुरू हुई, एकदम तेज बारिश हुई। जब हमने वहाँ देखा तो तब तक जो है सारी गाड़ियाँ बह रही थी। बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी गाड़ियाँ में बह रही। जी हाँ जी, मेरी लगभग कितनी गाड़ी थी और आपकी? ये 8-9 गाड़ियाँ बही होगी। अच्छा, आपकी भी गाड़ी थी? मेरी नहीं, जी हाँ जी की थी। तेज बारिश आई, लेकिन बस गाड़ी खड़ी थी। मुझे तो पता नहीं चला कब बही। मुझे लोगों का फोन आया मेरे कि तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही है, तो मैं दौड़ के इधर आया। लेकिन मैं तो रस्सी भी लेके आया कि कुछ करेंगे, लेकिन पानी कम नहीं हो रहा। बहुत तेज बारिश है, बहुत तेज बारिश आई। उस वजह से मुझे लगता पानी भी बहुत तेज पानी था। लगभग कितनी गाड़ी थी जो भाई साहब? ये कह रहे करीब 8 गाड़ियाँ निकल गई। हरिद्वार जैसी ही तस्वीर राजस्थान के बीकानेर से सामने आई है। अचानक हुई बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि दोपहिया वाहन बहने लगे। सड़क पर कमर भर पानी जाम हो गया। गाड़ियां बारिश के पानी में डूब गईं। बिहार में भी मॉनसून एक्टिव हो चुका है। बिहार के 26 जिलों में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के मुताबिक
अगले 2 से 3 दिनों में मॉनसून पूरे बिहार को कवर कर लेगा। वहीं पटना में आज भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पटना की सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश भी बारिश से बेहाल है। मथुरा में बारिश का पानी रेलवे ट्रैक तक पहुंच गया। रेलवे फाटक पूरी तरह पानी में डूब गया। हापुड़ का भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ अंडरपास में करीब 6 फीट तक पानी भरा है, जिसकी वजह से प्रशासन को अंडरपास बंद करना पड़ा। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी हो गया है। सीआरपीएफ के कैंप पर पानी का कब्जा है। रिहायशी इलाके भी जलमग्न हो गए हैं। घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुसा हुआ है। फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। उधर मौसम की मार की वजह से देश को अपने 5 सपूतों को खोना पड़ा। लद्दाख के न्योमा चुशुल इलाके में एलएसी के पास श्योक नदी का जलस्तर बढ़ने से सेना के 5 जवान बह गए। हादसे में सभी जवान शहीद हो गए। सेना के ये जवान मिलिट्री एक्सरसाइज के बाद T-72 टैंक से लौट रहे थे। मिलिट्री टैंक ईस्टर्न लद्दाख के सासेर ब्रांगसा में श्योक नदी पार कर रहा था, तभी पानी का लेवल अचानक बढ़ गया और जवान टैंक सहित नदी में डूबने लगे। ये हादसा एलएसी के चुशुल से 148 किलोमीटर दूर मंदिर मोड़ के पास हुआ। रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन नदी में तेज बहाव और जल स्तर के कारण जवानों को बचाया नहीं जा सका। वहीं कल दिल्ली और जबलपुर एयरपोर्ट पर हादसा हुआ, तो आज राजकोट के हीरासार में बने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की कैनोपी का एक बड़ा हिस्सा बारिश में गिर गया। गनीमत ये रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हीरासर में बने राजकोट के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन पिछले साल ही किया गया था। कुदरत की मार देश भर के हिस्से में पड़ रही है। मौसम विभाग ने 27 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, कांगड़ा, चंबा, सिरमौर और मंडी में 30 जून तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सवाल ये है कि मौसम में इतनी तेजी से बदलाव क्यों हो रहा है? मौसम इतनी तेजी से बदल रहा है कि मौसम विभाग भी सटीक अनुमान नहीं लगा पा रहा। दरअसल मॉनसून का रूट 1 हफ्ते के लिए रुका हुआ था। इसकी वजह से उत्तर भारत में कम बारिश हुई और गर्म हवाएं चली, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक आए तूफान ने मॉनसून के बादलों को वापस मोड़ दिया।